कभी आपने देखा है कुछ लोग जिनसे पहली बार मिलते ही एक बात महसूस होती है, यार ये इंसान ही अलग, इनकी बातों में गहराइयां होती हैं, इनका आभा मंडल अलग होता है और इनकी सोच आसमान छूती है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो सुनिए, आपका जीवन साधारण नहीं है, बल्कि देवगुरु बृहस्पति के आदेश से चलते हैं। आप वो आत्माएं हैं जिन्हें ऊपर से भेजा गया है मार्गदर्शन देने, सिखाने और नेतृत्व करने के लिए। लेकिन हर वरदान की तरह बृहस्पति का आशीर्वाद भी दो धारी तलवार है। गलत दिशा में चले तो अहंकार, जिद और बर्बादी, और सही दिशा में चले तो ज्ञान, समृद्धि और महानता। तो आइए जानते हैं मूलांक 3 वालों का भाग्य, स्वभाव, प्रेम, विवाह और जीवन की असली सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से न्यूमरोलॉजी के जरिए हम आपके व्यक्तित्व के बारे में आपको बता सकें, जिनका आप लाभ अपने हर क्षेत्र में उठा सकते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी तरह के सवाल के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, मूलांक 3 वाले लोग नेतृत्व प्रिय, महत्वाकांक्षी और अनुशासन प्रिय होते हैं। आप वो लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि भीड़ को दिशा देते। आपके अंदर नैतिकता और जिम्मेदारी इतनी गहरी होती है कि लोग खुद को आपके सामने बहुत संयमित महसूस करते हैं। आपका जीवन कमांड में चलता है। आप दूसरों के लिए नियम नहीं तोड़ते, बल्कि नियम बनाते हैं। इसलिए कई बार लोग आपको कठोर या इगोइस्टिक कह देते, लेकिन असल में ये ईगो नहीं, ये आपके अंदर का दायित्व भाव है। आप में जन्मजात शासन करने की प्रवृत्ति है। आप किसी भी संस्था, समाज या परिवार में अथॉरिटी फिगर बन जाते। यही कारण है कि कई बार आपके अंडर रहने वाले और आपके कुलीग्स आपसे असहमत हो जाते। पर याद रखें, ये असहमति आपकी शक्ति का परिणाम है, कमजोरी का नहीं। मूलांक 3 का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। ये ग्रह ज्ञान, नीति, धर्म, शिक्षा और आत्म विकास का प्रतीक है। इसका मतलब आप जितना अपना ज्ञान, आध्यात्म या सलाह के कार्य से जुड़ेंगे, उतना ही भाग्यशाली बनेंगे। आपको पैसा, सम्मान, नाम और शक्ति सब वहीं से मिलेगा जहां आपकी बुद्धि का प्रयोग होगा। लेकिन बृहस्पति आपको इतना दयालु और भरोसेमंद बना देता है कि आप गलत लोगों पर भी भरोसा कर बैठते हैं। आप दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन बदले में धोखा खा जाते हैं। इसलिए याद रखें, हर मदद पुण्य नहीं होती, कुछ मदद सीख देती है। बृहस्पति आपको टीचर, गाइड या फिलोसोफर के रूप में चमकाता है। अगर आप शिक्षा, आध्यात्मिक कार्य, लेखन, कोचिंग, धर्म या मार्गदर्शन वाले क्षेत्रों में हैं, तो सफलता निश्चित है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके धन और करियर के बारे में। आपके लिए पैसा आना मुश्किल नहीं, पैसों को संभालना मुश्किल है, क्योंकि आपका जो बुध है वो कमजोर होता है और बृहस्पति की सात्विकता, जो चुस्ती चालाकी होनी चाहिए, जो दुनियावी हिसाब किताब का मेंटेनेंस होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं आप वीक पड़ जाते हैं। आप कमाते बहुत हैं, लेकिन उसी तेजी से खर्च भी करते हैं, और वो खर्च ज्यादातर दूसरों की मदद में होता है। कई बार जल्दी अमीर बनने की चाह लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट या अन्य आवश्यक खर्चों की तरफ मोड़ देते हैं। और लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट ये बुध से डिनोट होता है, जो कि आपके लिए विपरीत ग्रह बनता है। तो यहाँ पर जो स्मार्टनेस चाहिए होती है, उसमें कहीं ना कहीं आप वीक पड़ जाते हैं। याद रखें, बृहस्पति संग्रह नहीं, संतुलन सिखाता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप शॉर्टकट रास्तों से दूर रहें। आपका असली धन ज्ञान और प्रतिष्ठा है। जितना दूसरों को सिखाएंगे, उतना ही समृद्ध होंगे। और सबसे जरूरी, अपनों को पैसा देने या कर्ज देने से बचें, क्योंकि आपके जीवन में एक कार्मिक पैटर्न होता है, दिया गया धन लौटता नहीं। आपका जो स्वामी है वो बृहस्पति है। बृहस्पति यानी देवगुरु, जो दूसरों को देने के लिए बना है। वो जितना देता है उतना परमात्मा उनको वापस लौटाता है। लेकिन अगर वो किसी को दे रहा है और उसके पीछे नेकी, मदद या रहमदिली ना हो, तो ऐसे में आपका बुध एक्टिव होता है और वो होता है उस दिए हुए धन से कुछ कमाना, जैसे ब्याज, जो आपको बिल्कुल नहीं फलता। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने ज्ञान, अपने दान और नेकी से ही रिटर्न पा सकते। अब बात करते हैं रिश्तों और विवाह की, जहां अंक 3 वालों की असली परीक्षा होती है। आपका स्वभाव हावी और नेतृत्वकारी होता है, साथ में आप दूसरों को हर चीज में ज्ञान और उपदेश देने वाली प्रवृत्ति में रहते। इसलिए आपको वो जीवन साथी चाहिए जो आपकी ऊर्जा का संतुलन समझ सके और आपके दिए मार्गदर्शन को अपना सके। आपके लिए बेस्ट मैचेस हैं मूलांक 1, एक परफेक्ट पावरफुल कपल। मूलांक 1 वालों के स्वामी सूर्य होते हैं। अगर आपका पार्टनर मूलांक 1 का है, आपके नेतृत्व और प्रेरणा का दोनों का मेल बनता है। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि बृहस्पति सोना है और सूर्य तांबा है। सोने में जब तांबे का मिश्रण होता है तो उससे आभूषण बनते, लेकिन वो जो तांबा मिला जिसकी कीमत बहुत कम है, वो भी सोने के भाव बिकती।
यानी जब एक अंक वाले लोग आपके साथ मिलते हैं तो उनका स्पष्टता, लीडरशिप और ऑनेस्टी आपके ज्ञान के साथ एक बहुत अच्छा संतुलन बना ले। और आपको जो मैचेस अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 8 जिनका स्वामी शनि होता है, अगर आपका पार्टनर मूलांक 8 का है तो आपके बीच टकराव, विचारों का अंतर और डोमिनेंस क्लैश हो सकता है। दूसरा मूलांक जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है मूलांक 4 जिसके स्वामी है राहु। अगर आपका पार्टनर मूलांक 4 का है, उन लोगों का स्वभाव इनोवेटिव, सीमाओं को तोड़ देना और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना, ट्रेडिशनल चीजों को ब्रेक करने की उनकी बेसिक प्रवृत्ति होती है और आपका स्वभाव ट्रेडिशनल चीजों पर, नीतिगत चीजों पर चलने का होता है। तो ये वैचारिक मतभेद आप लोगों के क्लैश का कारण बनती है। आपके लिए विवाह तभी शुभ है जब साथी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में साथी बने, ना कि आपकी बेसिक प्रवृत्ति और लीडरशिप से असहज। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी और लाइफ पाथ की। आपके जीवन में एक चीज स्थायी है, यात्रा और परिवर्तन। बृहस्पति की वजह से आप जीवन में बार बार नए मोड़ देखते हैं, शहर, काम, विचार या लोगों के स्तर पर, लेकिन यही यात्राएं आपके भाग्य को बनाती हैं। आपके लिए स्टेबल रहना नहीं, एक्सपेंड करना नियति। आपका जीवन कभी सामान्य नहीं होता, कभी अचानक बहुत धन, कभी अचानक खालीपन, कभी लोग आपकी जय जयकार करते हैं, कभी आप अकेले रह जाते। ये सब बृहस्पति की सीख है। सफलता तभी स्थायी है जब अहंकार सीमित हो। तो चलिए अब बात करते हैं आपके प्रमुख वर्ष और बुरे समय की। तो पहले बात करते हैं आपके शुभ वर्षों के बारे में। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष हैं 3-9-21, 27-30, 36-39, 45-47, 54 और 57। और आपके लिए जो अशुभ वर्ष हैं वो है 4, 6, 15, 17, 20, 24, 33, 42, 51 और 60। मूलांक 3 वालों आप जन्म से ही गुरु हैं, नेता हैं, मार्गदर्शक हैं। आपका हर शब्द किसी के जीवन को दिशा दे सकता है। आपका अस्तित्व सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जिन्हें आप छूते हैं, सिखाते हैं और उठाते हैं। इसीलिए आपको बॉर्न लकी भी कहा जाता है, यानी जिस इंसान के साथ आप जुड़ जाएं उसके लिए आप लकी हो जाते हैं, या यूं कह लो आप किंग मेकर बन जाते हैं। अगर आपने अपना जीवन सेवा और अनुशासन की राह में रखा तो बृहस्पति का आशीर्वाद आपको असीम ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, देवगुरु आशीर्वाद देर से देता है लेकिन देता अमरता है। आपको एक बात समझने की जरूरत है कि देवगुरु बृहस्पति परलोक की बात करता है, आध्यात्म की बात करता है और सांसारिक चीजों को, दुनियावी हिसाब किताब को बुद्ध संबंध रखता है। अब ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, इसलिए आपके ज्ञान, आपकी दया और दूसरों का हित करने के प्रवृत्ति में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है, आपका दुनियावी चुस्ती, चालाकी या यूं कह लो स्वार्थ, जो कि बुध से डिनोट होता है। आप लोगों के लिए सबसे कमजोर पक्ष बुध का होता है। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने बुध को समझें और आपकी कुंडली में बुध कहां पर है, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा और उसको प्रैक्टिकल रूप से कैसे मैनेज करें, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में बताई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एस्ट्रो रावत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर अंक की कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, जी कर महसूस कराई जाती। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो हमारी आने वाली है 4 नंबर यानी राहु के नंबर पर। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।